एक बार एक व्यापारी इंसान समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और बहुत निराश था। लहरों को गिन रहा था। एक लहर आ रही थी, एक जा रही थी, एक आ रही थी, एक जा रही थी। वो निहारते जा रहा था, लेकिन उसके अंदर, मन के अंदर बहुत सी बातें चल रही थी जिनका उत्तर उसके पास नहीं था। वो एक बात सोच रहा था, क्या कि उसने एक जगह खरीदी थी। उस जगह में उसने घास लगाई थी और उसने बांस के बीज को भी बोया था। तो वो व्यापारी सारे खेतों में पानी रोज डलवाता था, बांसों में भी पानी रोज डलवाता था, लेकिन घास तो उगना शुरू हो गई थी, लेकिन जो बांस था वो उग नहीं रहा था। अब वो उसके जो लेबर थी वो हर रोज पानी डालती थी, बांस में भी और खेतों में भी, सारे में पानी पानी डाल देती थी, लेकिन घास बढ़ती जा रही थी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो बांस था उसमें से एक अंकुर भी नहीं फूट रहा था। तो वो इस बात को लेकर परेशान था। वो बोल रहा था कि आज 6 महीने हो गए इस बात को, ये खेत मैंने लिया, दोनों चीजें मैंने बोई और घास तो बढ़ती जा रही है, लेकिन बांस का अंकुर तक नहीं फूटा है। कहीं ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं बांस बो के मैंने कोई बुराई तो नहीं कर दी। उसका जो धीरज था वो जवाब देना चालू हो गया। जब उसका धीरज जवाब देना चालू हो गया, इस बात को 6 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो वो हताश निराश होकर समुद्र के किनारे जाके बैठ गया और सोचने लगा कि मैंने ये बहुत गलत काम किया है। उसका धीरज पूरी तरह से खत्म हो गया। अब वो सोचने लगा कि मैं दोबारा से इस मिट्टी पे हल चलवाऊं, ट्रैक्टर फिरवाऊं और दोबारा से बांस के बीज की जगह कोई और बीज डालूं। तो इसी उधेड़बुन में बैठा समुद्र के किनारे सोच रहा था। सोचते सोचते उसने कहा कि चलो अब हम चलते हैं। तो उसने जो दूसरे बीज बोने वाले जो लोग होते हैं उनको बुलाया और उनसे बोला कि भाई इस सारी खेती पे ट्रैक्टर फेर दो और ये जो घास है इसको काट लो और काट के इसको बेच दो, और जो ये यहाँ हमने बांस के बीज बोए थे उनको नीचे से उखाड़ के फेंक दो। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम कर देंगे। तो इस बात को 1 हफ्ता हो गया और 1 हफ्ते बाद वो लोग सारे के सारे ट्रैक्टर वगैरह लेके उस जमीन के ऊपर आए। जब उस जमीन के ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि इतना सा अंकुर हर बांस के पौधे में से फूटना चालू हो गया है। उन्होंने कहा अरे इसमें तो अंकुर फूट रहा है। तो उन्होंने फटाफट उस इंसान को बुलाया जिसका खेत था, उस व्यापारी को। उसने कहा कि भाई साहब, आपका तो ये बांस का देखो अंकुर फूट गया है और आप थोड़ा धीरज धरो। वो कह रहा मैं कितना धीरज धरूं, 2 साल हो गए हैं और 2 साल में आज इसका अंकुर फूटा है। आप ऐसा करो, इसको तो हटा दो, नेस्त नाबूद कर दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा सा धीरज धरो, शायद ये आज अंकुर फूटा है, कल को ये थोड़ा सा बाहर और पेड़ पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर शायद बांस बन जाए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं 2-4 महीने तक देख लेता हूँ। तो वो लोग चले गए। जाने के बाद वो व्यापारी हर रोज जाके उस अंकुर को देखने लगा। जब उसने अंकुर को देखा तो वो फूटा था, तो उसके बाद वो धीरे 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 बड़ा होना चालू हुआ। पहले इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, और 6 महीने के अंदर वो पूरा का पूरा बांस बन गया। क्योंकि बांस का जो पेड़ होता है उसका बीज बोने के बाद वो साल, 1.5 साल, 2 साल तक बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता, देखता ही नहीं है। वो अपने बीज को अंदर ही अंदर तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि घास तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन बांस पूरी बहुत लंबा जाना होता है उसे, इसलिए वो पूरी तैयारी करता है। उसके बाद उसका अंकुर फूटता है और फिर वो लंबाई में धड़ाधड़ बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर लोग उसको काट कर बाजार में बेच के आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। रोमियो 8:25 क्या कहता है? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं परमेश्वर काम कर रहा है। हम सोचते हैं यार, हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इतना हमने बीज बो दिया, हमने लोगों को सुसमाचार सुना दिया, इतने लोगों को हम विश्वास में लेके आए, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, हमारा कुछ हो नहीं रहा है। तो उन लोगों के लिए स्पेशल ये आज वीडियो है। उन लोगों को धीरज धरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर हमारे लिए तैयारी कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमें बांस की तरह
बहुत ऊपर जाना होता है। हम कोई घास नहीं है कि 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में बड़ी हो गई और उसको काटा और बेच दिया। नहीं, हम बांस की तरह धीरे 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 परमेश्वर हमें तैयार करता है और हम बढ़ते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं। आपने बांस के पेड़ देखे हैं? कभी भी ऐसे मुंह उठा के देखना, ऐसे गर्दन करके देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत लंबे हो जाते हैं और फिर उसको काटा जाता है और फिर उसको बाजार में बेचा जाता है, तो वो बेशकीमती होता है, बहुत पैसे मिलते हैं उसके। ऐसा ही हमारा जीवन है। जब परमेश्वर हमें पूरी तरह तैयार कर देता है, उसके बाद हम बढ़ने लगते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के काम को और तेजी से करने लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि दुनिया देखती है कि ये परमेश्वर के सेवक, ये परमेश्वर के सेवक, ये कल तक तो कुछ नहीं थे और आज इतने बढ़ गए। ये हमारी जिंदगी का एक रहस्य है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, धीरज धरो, धीरज धरो, धीरज धरो, मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं। तो आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो धीरज नहीं धर पा रहे होंगे। मैं भी कभी कभी अधीर हो जाता हूं, मैं भी कभी कभी डगमगा जाता हूं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। तो हम सब इस बात को अच्छे से सोच लें कि परमेश्वर हमारे लिए धीरे 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 तैयारी कर रहा है। हालेलुया। और वो हमें एक दिन बहुत बढ़ाएगा। ये वीडियो उन सब के लिए जो अपना धीरज खो चुके हैं। प्लीज अपना धीरज बनाकर रखें, परमेश्वर को अपना कार्य करने दें। एक दिन वो हम सबको बढ़ाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो तो दूसरे लोगों को भी भेजें, ताकि वो भी अपना धीरज ना खोएं। प्रेज द लॉर्ड।